आज इतिहास के एक नए पन्ने को खोजते हैं और दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बच्चों आपको कुछ ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में 3 प्रसिद्ध साम्राज्य हुए हैं जिन्हें संगम एज के रूप में समझा जा सकता है, जिनकी शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक समझी जा सकती है। आप हाल ही में इसके बारे में एक और चर्चा आपने सुनी होगी, किलादी, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा विवाद केंद्र और राज्यों के बीच में हुआ। आपको पता होना चाहिए किलादी वही क्षेत्र है जहां पर वागई नदी के दक्षिण क्षेत्र में अभी एक्सकवेशन करके पता चला कि यह भारत की दूसरी शहरी सभ्यता के रूप में उभरी। इतना ही नहीं दोस्तों, संगमेज बहुत ही प्रसिद्ध काव्यों के लिए जैसे त्वल्कापियर द्वारा रचित, इतना ही नहीं 2 महाकाव्य शिलाधिपतिकरम, जिसे शिल्पाधिकरम के रूप में भी जाना जाता है, और मणिमेगलई के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने दक्षिण भारत के 3 साम्राज्यों को एक कर दिया। इतना ही नहीं, चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य के बंदरगाह उस समय के यानी तात्कालिक समय के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा समृद्धशाली बंदरगाह भी रहे। हम एक एक करके तीनों राज्यों के बारे में संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे तमिल संगम यानी पांड्य साम्राज्य द्वारा आयोजित की गई मदुरई, कपाडपुरम और मदुरई में 3 संगमों ने ऐसी कलाकृति, ऐसे साहित्य की रचना की जो आज विश्व प्रसिद्ध रहा है। समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा यह कि हमें यह पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में वह तीनों कहां पर लाई करते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज का चेर साम्राज्य, जो कि केरल पुत्र के नाम से जाना जाता था, इसका अभिलेख, इसके बारे में जानकारी हमें अशोक के शिलाभिलेख से भी प्राप्त होती है। जो चेर साम्राज्य की जो राजधानी रही है उसे कहा गया वंजी या वेंगी, और उसमें 2 प्रसिद्ध बंदरगाह टोंडी और मुजरिस रहे। वहीं पांड्य साम्राज्य आज के दक्षिणतम बिंदु यानी कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर आज के तमिलनाडु राज्य या चेन्नई तक फैले हुए थे, जहां सबसे प्रसिद्ध उनकी बंदरगाह रही है कोरकोई और सलैयूर। उसी की तरह चोल साम्राज्य की राजधानी कभी पहले उरायूर रही, बाद में बदलकर पोम्पुहार या पुहार हो गई। इस साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध, आपको पता होना चाहिए, बंदरगाह नागपट्टिनम और कावेरीपट्टनम। इसी साम्राज्य में एक प्रसिद्ध शहर रहा जिसे कहा जाता है कांची, जिसे कांजीवरम की साड़ी के लिए आज बहुत ज्यादा जाना जाता है। और वहीं पांड्य साम्राज्य में मदुरई, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, वागई नदी के किनारे रहा। फिर ऐसी वह कौन सी कहानी रही, ऐसा कौन सा एपिक महाकाव्य था जो तीनों साम्राज्यों को जोड़ता है। हम एक एक करके इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम संगम लिटरेचर के बारे में बात करें, साहित्य के बारे में बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि संगम साहित्य 3 संगमों का संकलन है। 3 संगमों का संकलन यानी संगम प्रथम, जो कि मदुरई में हुआ, जिसका कोई लिखित साक्ष्य तो आज प्राप्त नहीं है, परंतु ऐसा किंवदंती है, ऐसा कहावत है, कही जाती है कि अगस्त ऋषि और भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी बने। दूसरा संगम अगर हम बात करते हैं, इसे कहा जाता है कपाडपुरम में किया गया, और इसका केवल एक ही साक्ष्य आज के डेट में मौजूद है, जिसे कहा जाता है त्वल्कापियर द्वारा रचित, और यह तमिल ग्रामर रही है। और तीसरा बोला जाए जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है संगम साहित्य में, जो मदुरई में हुआ, जिसमें सबसे प्रसिद्ध अगर हम बात करते हैं इनके लेखक या शासक जिनके अधीन किया गया था, उन्हें कहा जाता था मुदाथिरुमरन, या इन्हीं को नक्कीरार के रूप में जाना जाता था। इन्हीं के अध्यक्षता में यहां पर संगम साहित्य का रचना हुआ। संगम साहित्य को दोस्तों 2 हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। एक जिसे कहा जाता है नरेटिव, जिसमें कहानियों के माध्यम से जो प्रेम और युद्ध पर वर्णन किया गया। वहीं डायडेक्टिक, जिसमें डायलॉग के माध्यम से यानी वार्तालाप के माध्यम से या वाद विवाद के माध्यम से चीजों को रखा गया। जहां कहानियों के रूप में रखा गया उन्हें कहा गया मेलकनाकू। मेलकनाकू में बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए 8 पुस्तकों का संकलन रहा है, जिसे एत्तो गई कहा गया। वहीं अगर हम डायडेक्टिक की बात करते हैं, जिसे पथिनेन किलकनाकू कहा गया, जिसमें 18 पुस्तक रही, और इसमें सबसे प्रसिद्ध
10 पुस्तकों का संकलन यानी 10 आइडल्स कहा गया, जिसे कहा गया पत्तू पत्तू। इतना ही नहीं दोस्तों, इनमें कई सारी ऐसी भी कहानियां रही जैसे शिलाधिपतिकरम। अगर इनके साहित्यों के बारे में बात करें तो सबसे प्रसिद्ध कहानी रही है शिलाधिपतिकरम, जिसकी रचना चिरन सेनगुत्तवन के छोटे भाई इलांगो अदिगल द्वारा किया गया। यह है 3 लोगों की ऐसी मार्मिक कहानी रही है जिसने महिलाओं के योगदान को दर्शाया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कोबलन जो कि एक व्यापारी रहे, उनकी पत्नी कनागी और एक माधवी नर्तिका की ये प्रेम कहानी किस तरीके से अंत जाते जाते पटनी कल्ट में समाप्त हो गया। पटनी कल्ट यानी आज भी तमिल साम्राज्य में या आज भी तमिल स्टेट में एक कल्चर, एक संस्कृति के रूप में उभर के आया, जिसमें यह कहा गया कि पत्नी यानी आइडल वाइफ क्या होनी चाहिए, जिसे सीता का दर्जा भी दिया गया। इतना ही नहीं, माधवी की पुत्री और चोल साम्राज्य के शासक की प्रेम कहानी मणिमेगलई, जो कि एक और ग्रंथ के रूप में उभर कर आई, इसमें हमें सतनार द्वारा, जो चरण सेनगुत्तवन के शासनकाल में ही एक राजकवि हुए, उनके द्वारा इसके बारे में व्याख्यान मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, यही संगम है जो हमें यह बताता है कि भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर हिस्टोरिक एविडेंसेस, जो भारत के गौरवपूर्ण संस्कृति को भी दर्शाता है। संक्षिप्त में हमने इन तीनों साम्राज्यों की साहित्यिक वर्णन के बारे में देखा, यही इनमें प्रसिद्ध शासकों के बारे में भी हमने कहा। दोस्तों, यह कहा जाता है कि अर्ली चोल यानी प्रारंभिक चोल में केवल एक ही बहुत प्रसिद्धशाली शासक रहे, जिनका नाम है करिकला, जिन्होंने वेंगी के युद्ध में 130 ईस्वी में 2 साम्राज्यों को समाप्त कर यानी चेर और पांड्य को चोल साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी। आई होप यहां तक आपको तीनों के ही संक्षिप्त वर्णन में जानकारी प्राप्त हुई होगी। इससे ज्यादा इनका डिटेल वर्जन अगर जानना हो तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। हजेल IAS। थैंक यू सो मच।